क्या आप जानते हैं अमेरिका के किस शहर में 5 क्लाइमेट मिलते हैं? कौन सा राज्य अमेरिका से पूरी तरह से अलग है? कौन सा राज्य अमेरिका के वेकेशंस के लिए स्वर्ग है? क्या आप जानते हैं हॉलीवुड अमेरिका के किस शहर में स्थित है? कितना है 2023 में अमेरिका का लिटरेसी रेट? क्या आप जानते हैं 61% क्रिश्चियन के बाद अमेरिका में सबसे बड़ी संख्या किस कम्युनिटी की है? जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में। अमेरिका से जुड़े ऐसे ही सवालों के जवाब, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। दुनिया भर में दोस्तों महाशक्ति के रूप में पहचाना जाने वाला अमेरिका हर लिहाज से काफी अनोखा देश है। बात चाहे टेक्नोलॉजी की हो, साइंस की हो, कल्चर की हो, नेचुरल डाइवर्सिटी की हो या अजीबोगरीब फैक्ट्स की, दुनिया के विशाल देशों में से एक अमेरिका में आपको हर चीज देखने को मिलेगी। यही वजह है कि इस देश में 50 राज्य, एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट, 5 सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी और कई अधीनस्थ क्षेत्र हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। जैसे बात करें दोस्तों एरिया की, तो 98,31,510 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के साथ ये देश पूरे यूरोपीय यूनियन से 2 गुने से भी ज्यादा बड़ा है। यह अर्थ के 28% एरिया पर अमेरिका बसा हुआ है, जिसकी आबादी 2023 में करीब 33,42,33,854 आंकी गई है। अमेरिका में दोस्तों बड़ी संख्या में कई तरह के ह्यूमन रेसेस रहते हैं। जैसे व्हाइट लोगों की संख्या यहाँ पर करीब 61.6%, ब्लैक लोगों की संख्या 12.4%, 6.0% एशियन, 1.1% नेटिव अमेरिकन, 0.2% पैसिफिक आइसलैंडर, 10.2% 2 और मोर रेसेस और 8.4% अदर रेसेस के लोग हैं। यही नहीं, रीजनल के बेस पर भी यहाँ पर क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, हिंदू, मुस्लिम और दूसरे धर्मों के लोग रहते हैं। हालांकि क्रिश्चियन की संख्या करीब 63% के साथ यहाँ सबसे ज्यादा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दूसरे धर्मों के लोगों की संख्या सिर्फ 1 से 2% है। लेकिन क्रिश्चियंस के बाद करीब 29% के साथ सबसे बड़ी ऐसे लोगों की है जो खुद को किसी भी धर्म में शामिल नहीं मानते। यानी कहा जा सकता है कि अमेरिका सिर्फ वेल डेवलप्ड ही नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग भी प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखते हैं। और इसका कारण है शायद यहाँ का हाई लिटरेसी रेट, जो कि करीब 79% आंका गया है। वेल आपको बता दें, लिटरेसी रेट एडल्ट लोगों की संख्या के बेस पर है। वेल लोगों के बारे में दोस्तों हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे पहले कि दोस्तों हम अमेरिका के बारे में जाने, चलिए थोड़ा सा अमेरिका की धरती के बारे में कुछ दिलचस्प फैक्ट्स भी जान लेते हैं। क्योंकि अमेरिका का विशाल भूभाग ही है जो इसे 5 तरह के उष्ण कटिबंधीय, शुष्क, समशीतोष्ण, महाद्वीपीय और ध्रुवीय क्लाइमेट जोन्स में बांटता है। यहाँ आपको पहाड़, रेगिस्तान, पठार, जंगल और समुद्र सब कुछ देखने को मिलता है। अफ्रीका की नील नदी के बाद 6400 किलोमीटर लंबी अमेज़न नदी और इसके आसपास फैले हुए दुनिया के सबसे अनोखे और भयानक जंगल, अमेज़न के जंगल, इसी अमेरिका में। शायद इसी तरह का अनोखापन और इसी तरह के दिलचस्प फैक्ट दुनिया भर के लोगों को अमेरिका आने के लिए आकर्षित करते हैं। तो चलिए पहले अमेरिका के क्लाइमेट वगैरह से जुड़े कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। हालांकि दोस्तों अमेरिका में 5 तरह के क्लाइमेट जोन मिलते हैं, लेकिन अमेरिका का जलवायु समशीतोष्ण जलवायु है। यहाँ की सर्दियों की बात करें तो अमेरिका के उत्तर और मध्य पश्चिम में आने वाले कई शहरों में एक दिन में 2-2 फीट तक बर्फबारी होती है। अमेरिका के उत्तरी मैदानों में कुछ क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान तापमान आपको जानकर हैरानी होगी कि -34 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यही नहीं, अमेरिका के कुछ दक्षिणी हिस्सों तक भी सर्दियों में तापमान -18 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। हालांकि दक्षिण की जलवायु भी गर्मियों में अक्टूबर से अप्रैल तक मौसम 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर -7 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसी तरह दोस्तों मिड वेस्टर्न राज्यों में बवंडरों का सामना करना पड़ता है। वहीं अटलांटिक तट और मैक्सिको की खाड़ी के राज्यों को तूफानों से जूझना पड़ता है। इस वजह से कई बार इन इलाकों को खाली भी करवाना पड़ता है। अब बात करें रॉकी पर्वत श्रृंखला की, तो यहाँ के पहाड़ साल भर बर्फ से ढके रहते हैं। क्योंकि जब सर्दियों का मौसम आता है तो रॉकी के कुछ भागों में एक मौसम में 500 इंच से भी ज्यादा की बर्फबारी होती है। दोस्तों दक्षिण पश्चिम के रेगिस्तान की बात करें तो गर्मियों के दौरान यहाँ का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। अब चलिए दोस्तों अमेरिका को स्टेट वाइज एक्सप्लोर करते हैं, जानते हैं कि आखिर अमेरिका में ऐसा क्या है जिस वजह से हर साल लाखों की संख्या में लोग अमेरिका आते हैं। हालांकि अमेरिका में 50 राज्य हैं, लेकिन इन राज्यों का अनोखापन क्षेत्रों के हिसाब से बटा हुआ है। जैसे बात करें नए आइलैंड की, नए इंग्लैंड क्षेत्र की, तो इसमें कनेक्टिकट, मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, रोड आइलैंड, वर्मोंट राज्य शामिल है, जहां आपको प्राचीन अमेरिका से जुड़ा काफी कुछ देखने को मिलता है। जैसे चर्च और प्राचीन वस्तुएं, इस तरह की यहाँ समुद्र तटों, शानदार से फूड, पहाड़ और बर्फ वगैरह सभी कुछ देखने को मिलता है। यही नहीं, इस क्षेत्र में अमेरिका के कुछ सबसे पुराने शहर भी हैं। बात करें अमेरिका के मुख्य शहरों में शामिल डेलावेयर, मैरीलैंड, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, वॉशिंगटन डीसी की, तो ये अमेरिका के मध्य अटलांटिक क्षेत्र में आते हैं। यहाँ आपको अमेरिका की सबसे घनी आबादी देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखने के लिए अमेरिका के सबसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्थल ढलाव वाले पहाड़ और समुद्र तटीय क्षेत्र हैं। अर्कसास, अल्बामा, केंटकी, जॉर्जिया, मिसिसिपी, लुइसियाना, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया, टेनेसी और वेस्ट वर्जीनिया दक्षिण अमेरिका शामिल है। इस क्षेत्र में आपको अमेरिका खान पान, अमेरिका म्यूजिक जैसे ब्लूज,
ब्लूज, जैज और रॉक एंड रोल वगैरह एंजॉय करने को मिलेगा। बता दें ये क्षेत्र अमेरिका का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ आपको बड़े पैमाने पर हरे भरे पहाड़ और विशाल सरू दलदल मिलते हैं। टेक्सास दोस्तों अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर आपको स्पेनिश और प्राचीन मैक्सिकन कल्चर देखने को मिलता है। इसके अलावा इसकी ज्योग्राफी की बात करें तो इस राज्य में अलग अलग तरह की ज्योग्राफी मिलती है, जैसे दक्षिण पूर्व में दलदली भूमि, दक्षिण मैदानों में समतल भूमि और कपास के खेत, दक्षिण टेक्सास में रेतीले समुद्र तट पर और पश्चिम टेक्सास में पहाड़ और रेगिस्तान है। ये राज्य है नानों का। बड़े मैदानों अमेरिका के इस क्षेत्र में नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, नेब्रास्का, कैनसस और ओक्लाहोम राज्य शामिल हैं। हालांकि आज के समय में इस क्षेत्र में विशाल खेत वगैरह मिलते हैं, लेकिन अब भी इस क्षेत्र में विशाल और उजाड़ मैदान मौजूद हैं। रॉकी पर्वत क्षेत्र में कोलोराडो, इडाहो, मॉन्टाना और व्योमिंग राज्य शामिल हैं। ये क्षेत्र बड़े पैमाने पर बर्फीले पहाड़ों का क्षेत्र है, जहां राफ्टिंग और स्कीइंग जैसे स्पोर्ट्स काफी फेमस है। इसके अलावा यहाँ अमेरिका के कुछ बड़े शहर भी मौजूद हैं। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में दोस्तों एरिजोना, नेवादा, न्यू मैक्सिको और यूटा राज्य है। यहाँ भी आपको स्पेनिश, मैक्सिकन और मूल अमेरिकी संस्कृतियां देखने को मिलती हैं। हालांकि इस क्षेत्र का ज्यादातर हिस्सा खाली है, लेकिन इस क्षेत्र के रेगिस्तान में कुछ बड़े शहर हैं। कैलिफोर्निया राज्य में दोस्तों आपको पूर्व स्पेनिश और मैक्सिकन शासकों और एशियाई संस्कृति देखने को मिलती है। इसके अलावा स्पेनिश और मैक्सिकन खान पान की एक अलग ही वैरायटी देखने को भी मिलती है। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में ही दोस्तों विश्व प्रसिद्ध कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी मौजूद है। इसके अलावा इस राज्य में रेगिस्तान, वर्षावन, बर्फीले पहाड़ और शानदार समुद्र तट का दिलचस्प कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अमेरिका के प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में वॉशिंगटन शहर और ऑरेगन राज्य शामिल है। वॉशिंगटन क्योंकि अमेरिकी की राजधानी है, इसलिए यहाँ पर आपको काफी चहल पहल देखने को मिलती है। इसके अलावा ऑरेगन राज्य में अमेरिका के कई बड़े शहर हैं। यहाँ की ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ आपको शानदार वर्षावन, खूबसूरत पहाड़ और ज्वालामुखी, शानदार समुद्र तट, मैदान और रेगिस्तान का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अलास्का एरिया के हिसाब से अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, जो कि आर्कटिक तक फैला हुआ है। इसके अलावा इसकी खास बात है इसकी पहाड़ी जंगल, जो कि इस राज्य का बड़ा हिस्सा कवर करता है। बता दें अलास्का में ही उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत डेनाली मौजूद है। इसके अलावा यहाँ आपको मूल अलास्का संस्कृति भी देखने को मिलती है, जो इसे दूसरे राज्यों से अलग बनाती है। इन सब के अलावा अलास्का के बारे में दिलचस्प बात यह है कि अलास्का, जो कि एरिया वाइज अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, इस क्षेत्र को अमेरिका ने 1867 में रूस से सिर्फ $7.2 मिलियन में खरीदा था। और रूस ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि रूस के विशाल क्षेत्रफल की वजह से उसके लिए उसकी सीमाओं को संभालना काफी मुश्किल हो रहा था। इस वजह से उसने अपना एक छोटा सा हिस्सा अमेरिका को बेच दिया था। हवाई अमेरिका का ये राज्य उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर के बीच का क्षेत्र है और एक द्वीप समूह है। अमेरिका का यही एकमात्र राज्य है जो पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है, और अलास्का के साथ साथ अमेरिका का दूसरा राज्य है जो अमेरिकी भूमि से पूरी तरह अलग है। यही वजह है कि दुनिया भर में यह राज्य वैकेशन मनाने के लिए स्वर्ग कहा जाता है। हालांकि अमेरिका में दोस्तों 10,000 से ज्यादा शहर, कस्बे और गांव है, लेकिन बात करें कुछ खास शहरों की तो वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है, जो प्रमुख महासंग्रहालयों और स्मारकों से भरी हुई है। इसके बाद बॉस्टन भी अमेरिका का प्रमुख शहर है, जो कि अपने औपनिवेशिक इतिहास, खेल और अपने विश्वविद्यालय यानी बॉस्टन यूनिवर्सिटी के लिए जाना जाता है। शिकागो में आपको अमेरिका की बहुत सी गगनचुंबी इमारतें देखने को मिलती हैं। अमेरिका का लॉस एंजलिस शहर दोस्तों फिल्म उद्योग और संगीत का हब है। आपको बता दें हॉलीवुड इसी शहर में स्थित है। अमेरिका के इस शहर में मियामी में आपको लैटिन और कैरेबियन संस्कृति देखने को मिलती है। न्यूयॉर्क दोस्तों अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज और मीडिया इंडस्ट्री का सेंटर है। यही नहीं, यहाँ आपको वर्ल्ड क्लास खाना एंजॉय करने को मिलता है। गोल्डन गेट ब्रिज दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में ही स्थित है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। सिएटल अमेरिका का ये इकलौता ऐसा शहर है जिसमें 320 किलोमीटर के दायरे में आपको 5 अलग क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ म्यूजियम, स्मारक और कई मनोरंजन प्लेसेस भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी अमेरिका से जुड़ी दिलचस्प जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो अभी पेज को फॉलो जरूर कर लें, ताकि जब भी हम ऐसे दिलचस्प और जानकारी से भरे वीडियोस अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।